बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ एरिया मैनेजर अनीस मेहदी। आज हमारे ऑफ़िस में मौजूद हैं जनाब नसीर अहमद साहब, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। इनकी आज एक पॉलिसी मैच्योर हो रही है और उस मैच्योरिटी को प्रोसेस करवाने के लिए हमारे ऑफ़िस में तशरीफ़ लाए हैं। मैं चाहूँगा कि नसीर साहब से फ़ीडबैक लूँ पॉलिसी के हवाले से कि ये 20 साल का अरसा कैसे गुज़रा, इन्होंने क्या महसूस किया, इनको हमारी खिदमात कैसी लगी, और आज जो पॉलिसी मैच्योर हो रही है इस हवाले से ये क्या कहना चाहेंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब नसीर अहमद साहब से कि वो अपनी कीमती आरा से हमें नवाजें। जनाब जी, अस्सलाम वालेकुम। नसीर अहमद मेरा नाम है, मैं यूके रेजिडेंट हूँ। तो ये पॉलिसी मैंने तकरीबन 2004 में ली थी, मेरी बेटी की पैदाइश के साल के बाद। वहाँ पे हमारे एक दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप स्टेट लाइफ की पॉलिसी ले लें। 20 साल तक जो बच्ची की एज होगी तब तक ये पॉलिसी भी मैच्योर हो जाएगी। तो मैंने उनके यानी पहले थोड़ा हेजिटेंट था, लेकिन फिर भी मैंने वो साइन अप कर लिया। इतनी ज़्यादा पेमेंट नहीं थी, तकरीबन 20,000 रुपीज़ में ईयरली पेमेंट थी। तो मुझे तो बल्कि ये फ़ील ही नहीं हुआ कि मुझे सेविंग करनी है या नहीं है। जैसे ही वो इंस्टॉलमेंट की डेट आती थी तो हम लोग जमा करवा देते थे। बल्कि अगर मुझे मिडिल में अनीस साहब जैसा कोई गाइड मिल जाता जब मुझे और रिकमेंड करता, तो मैं इसको और इम्प्रूव कर सकता था। क्योंकि उस टाइम मैं जब पॉलिसी ली थी तो मैं दुबई में था। फिर मेरी जॉब यूके में हो गई और अल्लाह ताला के फजल व करम से फ़ंड्स का कोई ऐसा मसला नहीं था। अगर मुझे प्रॉपर गाइडेंस यानी मेरे एरिए से मिल जाती तो मैं ज़रूर इसको यानी एक्सटेंड करता और बल्कि इनको और यानी एडिशनल फ़ंड्स ऐड कर लेता उसमें। अभी अनीस साहब ने काफ़ी मुझे यानी कि गाइड किया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ मैं एक और पॉलिसी लूँगा इसमें। बल्कि मेरे भाई भी साथ शामिल होंगे और मिसेस के नाम पे भी पॉलिसी 2 से 3 पॉलिसी हम लोग नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह करेंगे इसके। और इसमें मैं बल्कि रिकमेंड करूँगा लोगों को कि इसमें कोई ऐसा वो लोग जैसे थोड़ा सा ज़हन में होता है ना कि पता नहीं पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे या क्या होगा 20 साल के बाद। ज़ाहिर है कि इनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एश्योरेंस हासिल है, साथ वो गारंटीज़ होती हैं इनकी, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा हर्ज नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपने अगर आपको वो रिटर्न जो देते हैं आपने उसके ऊपर ज़कात पे करनी है। आप इनको नहीं यानी डिडक्ट नहीं करना चाहते तो आप ख़ुद भी पे कर सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन आपके पास है। मैं ख़ुद अपने अकाउंट की ज़कात ख़ुद अपने तरफ से पे करता होता हूँ। तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, फैमिलीज़ को स्पेशली इन चीज़ों पे आना चाहिए और पॉलिसी ले लेनी चाहिए जो बेनिफिशियल है। यानी कि जिस तरह की करंट सिचुएशन जा रही है, अपने फ्यूचर को, लाइफ का तो किसी को पता नहीं है कि 1 साल है 2 साल है, लेकिन यह है कि उसको थोड़ा बेटर यानी कि करने के लिए, कवर करने के लिए तो ये पॉलिसी ले लेनी चाहिए। नसीर साहब, जैसे कहा जाता है कि इंश्योरेंस इज़ अ पीस ऑफ माइंड। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप हालांकि उस कंट्री में रहते हैं जहाँ पे इंश्योरेंस के बगैर कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ में इंश्योरेंस को जो है ना वो शामिल किया जाता है। तो इंश्योरेंस एक ज़हनी सुकून है जिससे आपको एक श्योरिटी और सिक्योरिटी मिलती है। किसी भी ऐसे खुदा ना सके ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जिसमें आप परेशान हो या कोई ऐसी माली परेशानी का शिकार हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इंश्योरेंस वैसे भी एक अच्छी स्कीम है जिसके तहत कोई भी माली तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकता है, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये बेनिफिशियल है। क्योंकि जैसे हम अभी यूके में रहते हैं, वहाँ पे तो हर चीज़ की, गाड़ी से लेके, घर से लेके, हर चीज़ की, क्योंकि आपको नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ आपकी जो माली हालात है वो किस तरफ जा रहे हैं। तो अगर आपकी प्रोटेक्शन साथ ली हुई है जो इन चीज़ों को कवर कर सकती है, तो मेरे ख्याल आपके लिए वो कह लें ज़हनी सुकून आपको रहता है कि एटलीस्ट आप कवर्ड हैं इस साइड से। बाकी अल्लाह ताला के मामलात हैं जो भी हैं, ज़िंदगी मौत वो अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन अगर आप अपने फैमिलीज़ और इन चीज़ों को कवर करना चाहते हैं तो उन चीज़ों के लिए तो ज़हनी सुकून है डेफिनेटली। और इन चीज़ों को बल्कि लोगों को अगर ज़्यादा आगाही मिले तो मेरे ख्याल में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ की तरफ आएंगे। क्योंकि बाहर जो है वो विद प्रॉफिट पॉलिसीज़ ऑफ़र नहीं की जाती। होल लाइफ प्लान्स होते हैं या टर्म इंश्योरेंस होती है जिसमें एक स्पेसिफिक टाइम के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है और आपकी रकम आपको रिटर्न के साथ नहीं मिलती। यहाँ पे यह है कि आपकी पॉलिसी में बोनसेस ऐड होते रहते हैं। आप जो दे रहे होते हैं वो तो सेविंग के हवाले से आप कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। हाँ जी, लेकिन आपकी रकम जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना वो बढ़ रही होती है। बोनसेस के साथ आपको तहफ़्फ़ुज़ भी मिल रहा होता है। जी बिल्कुल। और हाँ फिर जब मैच्योरिटी का टाइम आता है और आपको इकट्ठी रकम मिलती है तो वो आपके बहुत काम आती है। जी बिल्कुल। इससे हाँ आपकी ज़रूरियात पूरी हो सकती है। बिल्कुल। बशर्त ये कि आप अप्रोप्रिएट पॉलिसी लें।
जो आप ऐसी पॉलिसी का इंतखाब करें जो आपकी ज़रूरत को पूरा कर सके और आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो। जी बिल्कुल। हाँ, अगर वो आपकी अमाउंट जो आप पे कर रहे हैं वो इतनी है कि उसमें आप इजाफा भी नहीं कर रहे, उसको रिव्यू भी नहीं कर रहे, तो वो फिर एंड ऑफ द डे जब आपको मेच्योरिटी की रकम मिलती है, समटाइम फिर लोग शिकायत करते हैं जी अब इसकी वैल्यू क्या है इस रकम की। हाँ हम जी। ये कहते हैं कि जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं वो तो सेम रहता है। अब उस सेम प्रीमियम के साथ अगर आप पॉलिसी चलाएंगे तो उसका रिजल्ट आपको वही मिलेगा। बिल्कुल। ज़रूरत इस बात की है कि अब टाइम टू टाइम जैसे आपकी नीड्स जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, रिक्वायरमेंट्स बदलती रहती हैं, लायबिलिटीज़ बढ़ती रहती हैं, इनकम का सिनेरियो चेंज होता रहता है, तो आप पॉलिसी पे भी नज़रसानी करें। ये होना चाहिए। बल्कि ये अगर साथ साथ थोड़ा बहुत अगर आप जैसे यानी ऑफिसर जो हैं जो मैनेजमेंट में हैं, थोड़ा बहुत यानी फील्ड स्टाफ जो है आपका वो भी कोऑपरेट करे, लोगों को थोड़ा सा आगाही देता रहे कि आपके लिए ये बेनिफिशियल है, तो मेरे ख्याल में लोग इसको अडॉप्ट करेंगे इस हिसाब से। और बेनिफिशियल ऑब्वियसली इट इज़ बेनिफिशियल। बहुत शुक्रिया जनाब, Thank आपने अपनी कीमती आरा से हमें नवाजा। इंशाल्लाह जनाब हम आपको मज़ीद अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको बेहतर खिदमत फराहम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच नसीर, थैंक यू वेरी मच। आपके मुस्तकबिल की मुहाफ़िज़, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान।